क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिस भगवान के अंदर अनगिनत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिसे वेद भी पूरी तरह नहीं जान पाए, जिसे समय, मृत्यु और प्रकृति भी बांध नहीं सकते, उसे एक साधारण माँ ने रस्सी से बांध दिया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या भगवान सचमुच बंध गए थे या इस लीला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित उस अद्भुत कहानी को, जिसे सुनकर समझ आएगा कि भगवान शक्ति से नहीं, सिर्फ प्रेम से जीते जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की यह अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। गोकुल में सुबह का समय था। चारों ओर गायों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थी। पक्षी चहक रहे थे। मैया यशोदा अपने घर में बैठकर दही मथ रही थी। दही मथते समय वे अपने प्यारे कान्हा की बाल लीलाओं का गान कर रही थी। इधर नन्हे कृष्णा जाग चुके थे। वे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए और गोद में बैठकर दूध पीने लगे। यशोदा मैया प्रेम से अपने लाल को दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध बर्तन से बाहर गिरने वाला था। यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को गोद से उतारकर दूध बचाने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण अभी छोटे बालक थे। उन्हें लगा कि माँ ने उन्हें छोड़कर दूध को ज्यादा महत्व दिया। उनका बाल स्वभाव जाग उठा। वे थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने पास रखा एक पत्थर उठाया और दही का मटका फोड़ दिया। दही चारों ओर फैल गई। इसके बाद वे चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। वहां रखे हुए माखन के मटकों से माखन निकालने लगे। लेकिन उन्होंने अकेले नहीं खाया। उन्होंने अपने मित्र बंदरों को भी बुला लिया। कृष्ण माखन खाते और बंदरों को खिलाते जाते। बंदर भी बड़े आनंद से माखन खा रहे थे। जब यशोदा मैया वापस लौटी तो देखा कि दही का मटका टूटा पड़ा है। वे तुरंत समझ गई कि यह काम उनके नटखट कान्हा का ही है। उन्होंने कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण एक उल्टी रखी हुई ओखली पर बैठे हैं। चारों ओर बंदर बैठे हुए हैं और कान्हा उन्हें मक्खन खिला रहे हैं। कभी खुद खाते हैं, कभी बंदरों को खिलाते हैं और बीच बीच में इधर उधर देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। यशोदा मैया यह दृश्य देखकर मुस्कुराई, लेकिन शरारत याद आते ही उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि आज कान्हा को थोड़ी सजा जरूर दी जाएगी। यशोदा मैया हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ी। कृष्ण ने जैसे ही माँ को आते देखा, वे तुरंत भाग खड़े हुए। फिर गोकुल की गलियों में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी आगे भाग रहा था और उसके पीछे उसकी माँ दौड़ रही थी। जो भगवान योगियों की वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलते, वे अपनी माँ से डरकर भाग रहे थे। आखिरकार काफी देर दौड़ने के बाद यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार अपनी आंखें मल रहे थे। उनका यह बाल रूप इतना सुंदर था कि यशोदा मैया का हृदय पिघल गया। फिर भी उन्होंने सोचा कि थोड़ी सजा देना आवश्यक है। यशोदा मैया ने निश्चय किया कि कृष्ण को कुछ देर के लिए ओखली से बांध दिया जाए। उन्होंने एक रस्सी उठाई और कृष्ण को ओखली से बांधने लगी। लेकिन आश्चर्य, रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 उंगल छोटी रह गई। तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी 2 उंगल छोटी। धीरे धीरे पूरे घर की रस्सियां जोड़ दी गई। पड़ोसियों के घर से भी रस्सियां मंगवाई गई। गोकुल की गोपियां यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। रस्सी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हर बार 2 उंगल कम रह जाती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भागवत पुराण के आचार्य बताते हैं कि उन 2 उंगलियों का एक गहरा अर्थ है। पहली उंगली है भक्त का प्रयास और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। जब तक दोनों साथ नहीं जाते तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते। यशोदा मैया पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन भगवान अभी अपनी लीला दिखा रहे थे। रस्सी जोड़ते जोड़ते यशोदा मैया थक गई। उनके माथे पर पसीना आ गया, बाल बिखर गए, सांसें तेज चलने लगी। उन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत शायद ही कभी की हो। कृष्ण अपनी माँ को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ का प्रेम कितना सच्चा है। उनकी आंखों में केवल अपने पुत्र के लिए ममता है, न कोई अहंकार, न कोई स्वार्थ, केवल प्रेम। तभी भगवान का हृदय पिघल गया।
जो अनंत है, उन्होंने स्वयं को सीमित कर लिया। जो कभी किसी से नहीं बनते, उन्होंने स्वयं को बंधने की अनुमति दे दी। इस बार जब यशोदा मैया ने रस्सी बांधी, वह आसानी से बंध गई। गोपियां आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण ओखली से बंध चुके थे। संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। क्योंकि कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधी गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यह नाम आज भी करोड़ों भक्त प्रेम से लेते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान को धन से नहीं पाया जा सकता, ताकत से नहीं पाया जा सकता, ज्ञान के अहंकार से भी नहीं पाया जा सकता, लेकिन यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो स्वयं भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। जिसे पूरा ब्रह्मांड नहीं बांध सका, उसे एक माँ के प्रेम ने बांध दिया। यही दामोदर लीला का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री दामोदर भगवान जरूर लिखें। और ऐसे ही भागवत पुराण, रामायण और पुराणों की सत्य कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।